अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। एक तरफ आदाए दी एक तरफ है हासिदी बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जो अपना सानी नहीं रखता, जिसको हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून हिंद भी लोग मुबारक हुसैन मुबारक के नाम से जानते और पहचानते हैं। अभी जो आपने कलाम सुना ना आखिर में, जी तो ये चाहता था कि ये पढ़ते रहें हम सुनते रहें, लेकिन जिस दिन मुबारक भाई मदीना शरीफ से वापस आए थे तो जिस जलसे में मैं था ये उसमें डायरेक्ट मदीना शरीफ से आए थे और जब इन्होंने पढ़ा था तो चेहरे पे भी मदीने का रंग था और लहजे में भी मदीने का रंग था और वो रंग ऐसा चढ़ा कि अगर ये कहीं कोई भी कलाम पढ़े मेरा जी चाहता है उसको ज़रूर पढ़ा करें। यकीनन बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। इनसे पहले भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब, हरदिल अजीज़ नात खां, और बहुत तेज़ी के साथ हिंदुस्तान भर का सफ़र करने वाला लहजा है। और नकीब अहले सुन्नत भाई कफ़ील अंबर साहिब क़िबला, उनके भी आपने बड़ी शानदार नकाबत मुलाहिज़ा की। हुजूर साहिब सज्जादा के हुक्म पर तौफीक भाई की मोहब्बतों के ज़रिए मेरी आज आपसे मुलाकात हो रही है और ये सारा करम हुजूर सईद मिल्लत का है, वरना मेरी क्या औकात मैं चल के आता या कोई मुझे बुलाता। सच ये है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है।
ये बड़े नसीब की बात है। यकीनन ये हुजूर सईद मिल्लत की हमसे मोहब्बत है जो हमें बैठा रखा है। कोई एतराज न करे इस जुमले पे कि ये उनकी मोहब्बत कैसे हो सकती है, हमें उनसे मोहब्बत है। एक बुजुर्ग है, ये उस दौर की बात है जब कनीज़ों का दौर था। बहुत गौर से गुफ्तगू सुने, मैं चाहता हूँ कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बाजार गए, कनीज़ खरीद के लाए और कहने लगे तुझे कौन सा कमरा चाहिए। आपने अपने मकान के सारे कमरे दिखाए। उस कनीज़ ने ना वो कमरा पसंद किया जिसमें घर का कचड़ा पड़ा हुआ था, टूटा फूटा सामान पड़ा था। वो फरमाते हैं कि मुझे हैरत हुई, मेरे मकान में इतने अच्छे अच्छे कमरे थे, ये किसी भी कमरे का इंतखाब कर लेती, लेकिन इसने उस कमरे का इंतखाब किया जिसमें घर का टूटा हुआ सामान पड़ा था। फिर मैंने कहा चलिए छोड़िए, जैसे इसकी मर्जी। तो जब वो उस कमरे में जाने लगी तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने उस लड़की से कहा, बहुत गौर से बात सुने, मैंने उस लड़की से कहा कि कमरे तो और भी थे, तूने इसी कमरे का इंतखाब क्यों किया, इसमें तो टूटा फूटा सामान पड़ा है, कोई अच्छा खूबसूरत कमरा ले लेती। तो वो कहते हैं लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहती हजरत कमरे सामान से अच्छे नहीं होते हैं, कमरे खुदा के जिक्र से अच्छे हुआ करते हैं। हाँ, कीमती कालीन से कमरे की खूबसूरती नहीं बढ़ती, बल्कि खुदा के जिक्र से कमरों की खूबसूरती बढ़ा करती है। कहने लगे मैंने सोचा कनीज है, किसी अक्लमंद किसी इल्म वाले के पास रही होगी, इसलिए ये बात कह गई। कहने लगे जब रात आई ना, वो अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में। कहते आधी रात को किसी के रोने की आवाज आई, मैं बिस्तर से उठा बाहर निकला ना तो वो आवाज उसी लड़की के कमरे से आ रही थी। मुझे ख्याल हुआ शायद इसकी तबीयत खराब होगी। मैंने हल्के से खिड़की खोल के देखा ना तो वो दर्द में नहीं रो रही थी, वो बुखार में नहीं थी। कहते हैं वो मुसल्ले पे खड़ी थी, लब पे कुरान था, आंख में आंसू थे, हिचकियां बंधी थी उसकी। कहने लगे बस फिर क्या था, वो उधर रो रही थी, मैं इधर रो रहा था, वो उधर रो रही थी, मैं इधर रो रहा था, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। फिर कहते हैं वो फारिग हुई नमाज से, फिर वो वक्त भी आ गया जिसमें रब कहता है मांग क्या मांगता है, इज्जत मांगोगे दूंगा, दौलत मांगोगे दूंगा, शोहरत मांगोगे तो मैं दूंगा। कहते हैं जब वो वक्त आया ना उसने हाथ उठा दिया। कहते हैं उसके जो जुमले थे ना बड़े अजीब और गरीब उसके मुंह से जुमले निकले। वो कहती है या रब मुझे बख्श दे, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तू मुझसे करता है। समझ गए ना? वो कहती है मुझे बख्श दे, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तू मुझसे करता है। कहते मैं बर्दाश्त न कर सका, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा ठीक है तूने इबादत की, नेक बंदी है, लेकिन ये तेरे जुमले हजम नहीं हुए, वापस ले ले। ये कैसे हो सकता है कि तू खुदा तुझसे मोहब्बत करता है, कहना है तो ये कि या अल्लाह तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, ये तूने क्यों कहा कि अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तू मुझसे करता है। उसने कहा ठीक आप आलिम में अपनी जगह है, लेकिन मैं अपने कौल से नहीं हटूंगी। का फिर दलील दे, इस पे दलील क्या है कि वो तुझसे मोहब्बत करता है। तो अब सुनना पूरी गुफ्तगू का माहसल। उसने कहा था सबसे बड़ी दलील तो ये है कि उसे मुझसे मोहब्बत है, तभी तो उसने मुझे जगा रखा है, और तुझसे मोहब्बत रखी है इसलिए तुझे अपने मुसल्ले से हटा रखा है। तो यहां जितने बैठे हैं यकीनन ये इनकी मोहब्बत है। हाँ, हुजूर सईद मिल्लत हमसे मोहब्बत करते हैं जो हमें बुला रखा है, वरना यार कौन किसे अपने आंगन में बुलाता है, कौन किसे अपने आंगन में बुलाता है। लोग तो अपनी गली से नहीं गुजरने देते। मजाक बात है दस्तरखान पे आ जाना, बिना दावत के साहब गरीब से गरीब रोटी खाने नहीं जाता है।
उसे अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो बिन बुलाए अगर गरीब दस्तरखान पे नहीं जाता तो बिन बुलाए उनके गुलाम उनकी चौखट पे कैसे आ सकते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह सलामत रखे। गालिबन एक तालिब फारिग भी है ना कोई बच्चा, फरागत भी है। इंशाअल्लाह आज आप ना हुजूर सईद मिल्लत के फ्यूज़ बरकात का वो मंजर भी देखेंगे जिसमें कौम को हाफिज बना के दिया गया, कौम को हाफिज बना के दिया गया। मगर हमारी कौम बड़ी अच्छी है। मौलवी साहब से सीधी बात जाके ये कह रहे हैं, मौलवी साहब कहीं ना चला, पहले इंग्लिश मीडियम में डाला, फिर हिंदी मीडियम में डाला, फिर गांव के स्कूल में डाला, कहीं नहीं चला तो अब यहां लेके आ गया, अब इसे तुम चला दो। ये बात अलग है। जो सिक्का कहीं नहीं चलता है वो बाजार नबी में चला करता है। जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मेरे मुस्तफा सीने से लगाते। ये सच्ची बात है, गलत नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश मीडियम में आप बच्चे का एडमिशन कराने जाए तो प्रिंसिपल होता है ना, वो कहता है जी एंट्री बाद में ड्रेस पहले, एंट्री बाद में जूते पहले, एंट्री बाद में बस्ता पहले, एंट्री बाद में किताबें पहले, एंट्री बाद में मदरसे की स्कूल की फॉर्मेलिटी पहले। ये स्कूल वाले होते हैं, कहते हैं ये आला मेयार की तालीम है, ये सारी चीजें पहले कराते हो। मगर कसम खुदा की बरअक्स मदरसों को देखो, मदरसा कहता आ अंदर आ जा, ड्रेस मैं दूंगा, जूते मैं दूंगा, बस्ता मैं दूंगा, सोने की जगह मैं दूंगा, खाने का इंतजाम मेरा है, रहने का इंतजाम मैं करूंगा, नाश्ता मैं कराऊंगा, तालीम भी मुफ्त दी जाएगी। बताओ तो सही, जब सबने ठुकराया है तभी तो मदरसों ने सीने से लगाया। आज हमारी कौम इसी की दुश्मन है, इसी की दुश्मन है। भाई खिदमत करो दीन की, खिदमत करो दीन की। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि कोशिश करो हर घर में कम से कम एक कुरान का कारी होना चाहिए, एक हाफिज जरूर होना चाहिए। इसलिए कि अगर एक भी हाफिज होगा ना तो फिर अगर बाप शराबी भी होगा तो पिएगा नहीं, भाई चोर होगा तो चोरी छोड़ देगा, चचा रिश्वतखोर होगा तो रिश्वत छोड़ देगा। सिर्फ किस लिए कहेगा यार भतीजा हाफिज हो गया, दुनिया क्या कहेगी, बेटा आलिम हो गया, दुनिया क्या कहेगी, पोताकारी हो गया, दुनिया क्या कहेगी। इस फिक्र से ऐबों का जनाजा निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है जिस घर के अंदर कुरान का कारी होगा उस घर में बदअकीदगी नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करो हर घर के अंदर कुरान का कारी बनाओ। हर बंदा कोशिश करे कि मुझे अपने बच्चे पढ़ाने, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मारेर शरीफ का एक ऐलान रहता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। यही वजह है जो जाहिलों की हिम्मतें हो रही है। वरना अगर हर घर के अंदर एक आलिम होता, एक हाफिज होता ना, आज इनकी जड़ें नहीं बनती। इसलिए कोशिश करो तालीम को फरोग दो, खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, और फिर देखना घर के अंदर जन्नत की बहारें नजर आएंगी, बहारें नजर आएंगी। और एक बात और सुनना बहुत गौर से, हमारी कौम 10 रुपए देती है ना, मदरसे में 10 रुपए देके कहती है कि एक बार और ऐलान कर दियो। एक बोरी सीमेंट की देके कह रहा हजरत, याद है ना मैं एक बोरी देके गया था सीमेंट की, हजरत से क्यों कह रहा है, एहसान हजरत पे किया है क्या? हाँ मोहतमीम साहब मैंने एक बोरी दी है सीमेंट की, बड़ी बात है। लोग कहते हो उसने 5 कट्टे दे दिए, 5 बोरी सीमेंट दिया है। तो ये बातें करते हैं हम लोग सिर्फ इसलिए ताकि समाज में हमारे तस्करे हो, लोग कहें यार कितना देने वाला है। कसम खुदा की कभी ये मत सोचा करो हम देने वाले हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भाई कभी अपने आप को देखो,
हम 100 बोरी दे के आईने के आगे खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, कहते हैं वाह तूने काम किया है, 100 बोरी दे के आया है, अब तो काम बन गया। अल्लाह अकबर, तेरी औकात क्या है, तू क्या दे सकता है? 100 बोरी दे दी तो क्या दे दी? उठा तारीख उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की। कौन खदीजतुल कुबरा? ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको मलका-ए अरब कहा जाता था। ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनके मुकाबले की दौलत किसी के पास न थी। अल्लाह अकबर, जिस दिन हुजूर के निकाह में आई है, आज हालात देखो तो सही, आज हालात देखिए, एक बोरी देकर के बार बार ऐलान कराया जाता है हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के निकाह में आई है। जैसी सरकार के निकाह में आई है, मक्के वालों ने बातें करना शुरू कर दी थी कि मोहम्मद वो है जो बीवी की दौलत पे ऐश किया करते हैं, जिनको बीवी पाल रही है। अल्लाह अकबर, ये बात खदीजतुल कुबरा के कान में आई है। आपको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। मक्के के बड़े बड़े अमीरों की दावत की है, सबको अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया। उसके बाद जब खा करके जाने लगे, आपने फरमाया था लोगों ठहर जाओ, अब ये काम बाकी है। का कौन सा काम है? का ठहरो तो सकी। उसके बाद अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाती जितना सोना है सारा निकाल करके जमा किया जाए, जितनी दौलत के बाहर ढेर लगाई जाए। जब आपके दौलत और सोने का ढेर लगाया गया, इतना ऊंचा ढेर लगा था कि जो इस पार खड़ा था उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था, जो उस पार खड़ा था इस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था। सब हैरत में थे। खदीजा, कहना क्या चाहती हो, करना क्या है? खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए। पर्दे के अंदर से आवाज आती है, ओ लोगों, तुम मेरे महबूब को गुर्बत का ताना देते हो, मुझे दौलत वाली कहा करते हो, मेरे महबूब के खिलाफ जबान खोला करते हो। कल लो आज खदीजा का फैसला सुन के चले जाओ। सारे लोगों के कान खड़े हो गए। उम्मुल मोमिनीन ने, हजरत खदीजतुल कुबरा ने ऐलान करके कहा था, लोगों कान खोल के सुन लो, आज से इस दौलत के मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि इस सारी दौलत को मैं मोहम्मद के कदमों में डाल रही हूँ। ये जहाँ चाहेंगे वहाँ लगाएंगे, जितना चाहेंगे उतना लुटाते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे फसाद व बलागत, मंबए इल्म व हिकमत, दाइए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब किबला। ये आपकी दौलत की सखावत। मगर तुम्हें पता है, जानते हो, जब आपके विसाल का वक्त आया ना, हजरत खदीजतुल कुबरा के, लोगों मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। ये नहीं पता है किसे कफन नसीब हो, किसे कफन भी नसीब ना हो, कोई नहीं जानता है। कितने जनाजे तो ऐसे होते पहचाने नहीं जाते, कितने ऐसे होते कि जो इधर के होते हैं उधर चले जाते हैं। भाई, अल्लाह से डरा करो यार, डरा करो, कसम खुदा की कुछ काम नहीं आएगा, बस हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। जो भी किया करो ना, आका को दिखाने के लिए किया करो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। यही खदीजतुल कुबरा है। विसाल का वक्त आया ना, हुजूर बाहर सहन में, अल्लाह अकबर, बेटियां पास में। हजरत खदीजतुल कुबरा के जुमले सुनना। आपने आवाज दी, या फातिमा, सबसे छोटी बेटी को आवाज दी। तुम भी जानते हो ना, हर औलाद वाला जानता है, अगर बाप के इंतकाल का वक्त आ जाए तो वो अपने बेटों से बुला के कहता है, मेरे छोटे बेटों का ख्याल रखना, विरासत तकसीम करो ना तो छोटे बेटे को थोड़ी ज्यादा दे देना, ये छोटा है तुम में। अगर कोई माँ इंतकाल करने लगे तब भी सबसे छोटे बच्चे को बुलाती है, और उस वक्त सबसे छोटी हजरत फातिमा थी। कहती है, या फातिमा, कहती है लब्बैक या उम्मी, ये मेरी माँ, मैं हाजिर हूँ, आई करीब। हजरत खदीजतुल कुबरा ने यूं बाजू फैलाए, बेटी को सीने से लगाया, कहने लगी, फातिमा जी अम्मी, बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, तू छोटी है ना? जी अम्मी। कब मेरे बाद अपने वालिद को परेशान ना करना, उन्हें तबलीग का बड़ा काम रहता है, मेरे बाद उन्हें सताना नहीं, उन्हें तबलीग का बड़ा काम रहता है। हजरत फातिमा ज़हरा की फिरासत देखें, कहती माँ फिक्र न करें, मैं कभी बाप को तंग नहीं करूंगी। तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने अगली बात कही, बेटी मेरे बाद कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। क्या माँ है और कैसी बेटी है। सैयद कहलाना बड़ा आसान है, होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर। कहती है बेटी मेरे बाद दुख ना होने देना,
तीसरी बात आप फरमाती, फातिमा अपने वालिद को बुला लो। अल्लाह अकबर। अम्मी क्या काम है? अच्छा एक काम करो, मेरा इंतकाल हो जाए ना, अपने वालिद से कहना मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। मुझे बताओ ऐसा नसीब किसका होगा जिसने 25 साल मुस्तफा के दामन में गुजारे और पूरी जिंदगी हुजूर पे निछावर कर दी, जिसे पहली वही का इल्म हुआ वो खदीजतुल कुबरा है। औरतों में जो सबसे पहले ईमान लाई वो खदीजतुल कुबरा है। जिसने जिंदगी निछावर कर दी मुस्तफा पर वो खदीजतुल कुबरा है। जिनकी बेटी फातिमा है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनकी बेटी की बेटी सैयदा ज़ैनब है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनके नवासे हसनैन करीमैन है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनके दामाद मौला अली है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनके शौहर सैयदुल अंबिया है वो खदीजतुल कुबरा है। जिसके दामन में किसी शय की कमी नहीं वो खदीजतुल कुबरा। कोई कमी है कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी सुने गौर से, कहती बेटी इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दिया जाए। सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब इतनी बात सुनी कि बेटी की तड़प गई, कहती अम्मी इतनी जल्दी जाने की बात ना करे, मैं बहुत छोटी हूँ, आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती है। माँ तेरे बगैर सीने से कौन लगाएगा? ए माँ कौन बेटी कह के आवाज देगा? अल्लाह अकबर। माँ तो माँ हुआ करती है। शहजादी देर न कर, वक्त कम है, अपने वालिद के पास चली जाओ, उनसे मुजम्मिल वाली चादर ले आओ। तुझे क्या लगता है यूं ही कुरान हम तक आ गया है? कितनी मशक्कतें कुरान के लिए उठाई गई है, तब जाकर के कुरान हम तक पहुंचा है। आज न कुरान का एहतराम है, न हाफिज कुरान का एहतराम है, न आलिम दीन का एहतराम है, न इमामों का एहतराम है। जिसके जी में आता है भौंक दिया करता है। खुदा का वास्ता ज़बान को लगाम दिया करो, इसे बेहिसाब न चलाया करो, इसे कब्जे में रखा करो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा उठी है, शहन में मुस्तफा है, आंख में आंसू बेटी के देखे, नबी ने बेटी को सीने से लगाया। फातिमा खैर तो है, अब्बा जी माँ ने एक बात कही है, कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है। ए बाबा कैसे कहूँ, मेरी नबी ने कहा था बेटी बता तो सही बात क्या है। तब सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था बाबा अम्मी कह रही है इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं ए फातिमा जाओ तो सही, अपनी अम्मी से पता करो ये चादर किस लिए मांग रही है। हजरत फातिमा आके कहती है अम्मी बता तो सही चादर की क्या जरूरत है। जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा मुझे डर लग रहा है, अगर मैं कब्र में गई रब पूछेगा क्या लाई है तो क्या जवाब दूंगी, और मुझे बता तो सही 5 बोरी दे के फट जाता है, 100 बोरी दे करके ऐलान कराता है ये वो खदीजतुल कुबरा है जिसका काउंटल सोना दीन पे लगाया गया है, जिसकी जिंदगी दीन के लिए कुर्बान हो गई। लेकिन कहती है बेटी डर लग रहा है, अगर कयामत में खुदा ने पूछा ए खदीजा क्या लेके आई है तो मैं क्या जवाब दूंगी। ए बेटी जिंदगी दीन के लिए गुजारी है, सारी दौलत दीन को देती, पूरी कायनात दीन पे लुटाती, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, अगर उसने सारी कमाई मुंह पे मार दी तो फिर क्या बचेगा मेरे पास। मैं इसलिए चाहती हूँ कि मुझे दौलत पे नाज रखी है, कुर्बानियों पे नाज रखी है। मेरी ख्वाहिश तो ये है हुजूर की चादर में कफन मिल जाए और रब पूछे क्या लेके आई है तो चादर दिखा के कहूंगी मालिक बख्श दे तेरे महबूब की नूरानी चादर लेके आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर सईदे मिल्लत मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्यों इतराते हैं हम 500 रुपए दे के, 1000 रुपए दे के? अल्लाह अकबर। अब कुर्बान जाओ अपने महबूब। मांगती तो मैं उतार के दे देता। ये अखलाक मेरे हुजूर की, ये जिंदगी है। आज कह सकते हो अपनी बीवी से कि खाल भी मांग उतार के दे दूंगा? कह सकता है कोई? नहीं नहीं, वो तो पैर की जूती है हमारी, जैसा चाहेंगे वैसे घुमाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रखेंगे। नहीं, उसका भी हक है, उसका भी हक है। आए दिन तलाक है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं।